Good morning, student. Inform to the student they have to attend the class. We are just waiting, and today's class is very important with the point of view of initialization of the input and output. तो इनपुट आउटपुट की इनिशियलाइजेशन के लिए हम लोग जो आज की क्लास स्टडी करेंगे दैट विल बी सो बेनिफिशियल रिगार्डिंग टू द प्रोग्रामिंग रिगार्डिंग टू द हार्डवेयर इंटरफेसिंग. तो हम लोग इन चीज़ों को स्टडी करेंगे. और जो प्रीवियस वीडियो ने आप लोगों ने देखा सिर्फ आउटपुट इनिशियलाइजेशन हम लोगों ने किया, कंट्रोलर में कैसे प्रोग्राम करते हैं, ये सारी चीज़ें हैं. और जिन लोगों की वीडियो पहले वाली छूटी हुई है दे मस्ट हैव टू अटेंड दैट वीडियो आफ्टर दिस क्लास. दे विल बी एबल टू मोर कन्विंसिबल क्लास फॉर बोथ वन. तो अब हमें क्या करना है, स्टडी करना है इनके बारे में. तो आज का जो क्लास हम लोग कवर करेंगे स्टूडेंट, द एजेंडा ऑफ द क्लास of the today is we will study about the pull up and pull down. First one we will study what the concept of the pull up and what the concept of the pull down we will study here. After that we will study the statements, conditional statements, that if else. Generally we will study the conditional statement. After that we will study about the input as well as output initialization simultaneously. तो हम यहाँ पर दोनों को इनपुट एंड आउटपुट इनिशियलाइजेशन साइमल्टेनियसली सीखेंगे. आफ्टर दैट वी विल स्टडी द स्विचिंग कंपोनेंट यूज दैट द ट्रांजिस्टर एज वेल एज रिले. दैट मीन्स कि हम लोग बटन से कंट्रोलर, कंट्रोलर से ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर से रिले और रिले से हम किसी सप्लाई को कंट्रोल करेंगे. तो ये सारी चीज़ें को सिनेरियो हम लोग का होगा. आज के टॉपिक का एजेंडा इतना ही रखेंगे. इफ द क्लासेस विल बी एक्सटेंडेड देन वी विल स्टडी मोर, वी विल कवर मोर टॉपिक. ओके तो सिंपल सी बात है कि आप लोग इंटेंडेड रहें सीखने के लिए, स्टडी करें. और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लास है. बस आप पेशेंस रखें, सीखते जाएं. आपको कोडिंग के साथ साथ हार्डवेयर की नॉलेज एज वेल एज माइक्रो कंट्रोलर को किस तरह से इंटरफेस करते हैं, इन सारी चीज़ों की नॉलेज हो जाएगी. सो वी शुड हैव टू स्टार्ट द क्लास विदाउट गेटिंग एनी लेट. एंड दोज स्टूडेंट विल कम लेटर एंड दे विल ज्वाइन द क्लास. देन वी विल, आई होप कि आप लोग एक दूसरे को रिकमेंड कर रहे होंगे क्लासेस के लिए. एंड क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स प्लीज इन्फॉर्म टू द स्टूडेंट. ओके तो हम आज स्टडी करेंगे सबसे पहले पुल अप एंड पुल डाउन के बारे में. आई होप कि आप लोगों ने जो वीडियोस देखी होंगी उसमें हमने आपको वोल्टेज डिवाइडर रूल बताया था. यू डिड अंडरस्टैंड व्हाट द वोल्टेज डिवाइडर रूल. जिन लोगों ने वो वीडियो ना देखी हो आप वो उस वीडियो को भी देखें. पूरी सीरीज़ है, एक एक टॉपिक अपने आप में दूसरे टॉपिक से को रिलेट करता है. इफ़ यू विल स्किप द टॉपिक्स you will really feel to just make the conjunction of the different topic to for the one particular specific task. तो यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी कि आप थोड़ा सा आपको इनकन्वीनियंस हो सकता है कि अगर आप टॉपिक छोड़ेंगे तो प्रॉब्लम आएगी कि पहले वाला टॉपिक नहीं पढ़ा, उसका यूज़ दूसरे टॉपिक में होगा, दूसरे स्कीमेटिक में होगा, दूसरे हार्डवेयर में होगा, तो आप उस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे. थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा. इसलिए हमें क्या करना है, हमें एक एक टॉपिक को कवर करते हुए चलना है. दैट्स वाई यू विल फील यू विल बी एबल टू अ डेवलपर इन द एम्बेडेड फील्ड. सो वी शुड बी हियर. और आज का जो सबसे पहले हम टॉपिक कवर करेंगे दैट्स अ पुल अप एंड पुल डाउन. इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. मैं एक बार थोड़ा सा पहले रिवीजन दे देता हूं आपको वोल्टेज डिवाइडर रूल का. विद द रेफरेंस ऑफ द वोल्टेज डिवाइडर रूल यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड पुल अप एंड पुल डाउन कॉन्सेप्ट very you could say that very easily. Yeah, here you could say जैसे आप कहें कि there is a resistor, there is also a resistor, you are conjunction here, it's a voltage V input and it's a R1, it's the R2 as well as there is the V out, that will be the ground. And after that you will say that is consisting the value 1 kilo ohm. If you will see here it will consist the value, what will be the consist the value, suppose it will consist value 11 kilo ohm and there will be the resistor, the value is 12 volt. Okay so we'll study here about the topic. So the formula was of this one voltage divider rule का formula जो था वो क्या था बेटा, you have to know V out is equal to R2 जिसके करस्पॉन्डिंग हम आउटपुट निकालेंगे. R2 अपॉन क्या होगा R1 प्लस R2 इंटू क्या हो जाएगा बेटा V इनपुट. तो फाइनली अगर आप कहें कि V आउट इज इक्वल टू R2 की वैल्यू कितनी है 11 अपॉन यहाँ पर R1 एंड R2 कितना हो जाएगा 12. यहाँ पर कहेंगे ना R1 इज 1 किलो ओम
there is the 11 kilo ohm, and it's also in the kilo ohm, and input will be here 12 volt. You will see here the 12 volt, and V out will be equal to 11 kilo ohm upon 11 and 1, that will be 12 kilo ohm. V input is 12, finally kilo ohm will be cancelled out, 12 and 12 will be cancelled out, and here will be the volt. So finally you will find V out is equal to 11 volt. कितना आएगा यहाँ पर बेटा आउटपुट? आउटपुट विल बी हियर 11 वोल्ट. तो फाइनली आप इस वोल्टेज डिवाइडर रूल को हम लोग लेके रेफरेंस में चलेंगे फॉर अंडरस्टैंडिंग द पुल अप एंड पुल डाउन. तो किस तरीके से इसे हम लोग लेंगे रेफरेंस के तौर पर. सो वी शुड हैव टू स्टडी. आई होप कि ये क्लासेस पहले हम लोग इतना टॉपिक आप लोग पहले भी देख चुके हैं, तो यू शुड हैव टू बी हियर. तो आप देखें इसको रेफरेंस लेते हैं. चलिए, तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं पुल अप के बारे में. यू विल स्टडी हियर अबाउट द पुल अप फर्स्ट. तो हम यहाँ पर सबसे पहले पढ़ेंगे अबाउट द पुल अप. चलिए देखिए, अब जैसे हमने कहा यहाँ पर हमने एक रजिस्टर लगा दिया. ओके, यहाँ पर हमने एक पुश बटन लगा दिया, देयर विल बी द एनो पुश बटन. और यहाँ पर हमने क्या लगा दिया? ग्राउंड लगा दिया. वी हैव टू कनेक्टेड हियर सपोज 9 वोल्ट. कितना बेटा? वी आर कनेक्टेड हियर 9 वोल्ट, इट्स ग्राउंड. और यहाँ की वैल्यू हम कर देते हैं 1 किलो ओम. कितना कर दिया बेटा? 1 किलो ओम. अच्छा, एक कॉन्सेप्ट समझिए. जैसे दो चीज़ें आपस में जब एनो होती हैं, ओपन होती है यानी कनेक्टेड नहीं होती हैं, तो ये दोनों चीज़ों के बीच में जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है? देखिए बेटा आप लोग, कितना होता है? देखते हैं कौन पहले बताता है. तो सिंपल सा, यहाँ पर रजिस्टर, आपके दोनों रजिस्टर के बीच की जो रेजिस्टेंस है वो आपका होता है इन्फिनिटी ओम. और जब दो चीज़ें आपस में टच हो जाती हैं, इनका कंडक्शन मोड आ जाता है, तो इनका रेजिस्टेंस कितना हो जाता है? अप्रॉक्सीमेटली 0. तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जब ये पुश बटन एनो कंडीशन में है तो यहाँ का रेजिस्टेंस कितना होगा? इन्फिनिटी ओम. जब आप इस बटन को पुश कर देंगे एंड दैट विल बी कनेक्टेड टू दिस वन, यहाँ रेजिस्टेंस लगभग 0 ओम हो जाएगा और ये यहाँ पर क्या होगा? कंडक्शन मोड में आ जाएगा. तो फाइनली देखिएगा, अगर मैं इस जगह से यहाँ पर आउटपुट ले लूँ, क्या ले लूँ? वी आउट. वी आउट विल बी वॉट? वी विल स्टडी हियर. तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ का जो वी आउटपुट है दैट विल बी वॉट? तो आप यहाँ पर देखें वी आउट क्या होगा. अब अगर इसको देखें तो जनरली इस वोल्टेज डिवाइडर रूल की रेफरेंस पर नहीं लग रहा है आपको. आई थिंक आपको समझ आ रही होगी. इट विल लुक लाइक अ वोल्टेज डिवाइडर रूल. तो अब प्रॉब्लम ये आती है बेटा कि आपको वोल्टेज डिवाइडर रूल का जो दिया गया है कॉन्सेप्ट, उसमें समझिए. इसी को हम वोल्टेज डिवाइडर रूल के कॉन्सेप्ट में बदल रहे हैं. तो यहाँ पर हमने कहा वी आउट इज इक्वल टू, फार्मूला ये R2 होता है. सपोज ये R2 है और ये क्या है? R1. जब ये ओपन होगा, अब हमने कहा फार्मूला विल बी R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू वी इनपुट. मान लीजिए ये हमने फार्मूला निकाला. अब ध्यान से समझिएगा, जब ये ओपन है तब यहाँ पर क्या है? इन्फिनिटी है. तो हमने कहा वी आउट इज इक्वल टू इन्फिनिटी अपॉन क्या होगा? R1 की वैल्यू इज हियर. R1 ये हो गया, R1 1 किलो ओम है, तो आप कहेंगे 1 किलो ओम प्लस इन्फिनिटी ओम, इन्फिनिटी किलो ओम, क्योंकि सारे पैरामीटर हमारे किलो ओम में हैं, इनटू वी इनपुट. अब 9 वोल्ट हो गया. अब वी आउट इज इक्वल टू एक बहुत बड़ा नंबर अपॉन, ध्यान दीजिएगा, अपॉन क्या हो जाएगा? एक बहुत बड़ा नंबर इनटू 9. अब फाइनली अगर आप कहेंगे तो ये आउटपुट जब आप इसको बटन को प्रेस करेंगे तो जो यहाँ पर आउटपुट होगा फाइनली कहाँ रिटर्न करेंगे? 0 की तरफ रिटर्न करेगा. तो यहाँ पर एक चीज़ को हम समझें कि किस तरीके से पुल अप एंड पुल डाउन होता है. तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को हम लोग अप्लाई करते हैं दूसरे वाले के लिए. अब यहाँ पर मान लीजिए आप पुल डाउन की बात करते हैं, तो पुल डाउन की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखें एक हम पुल डाउन में, हियर यू कुड सी दैट इफ यू डिस्कस अबाउट द पुल डाउन you will find here the connection will be look like this one. Here will be 9 volt, there will be a button and there will be a resistor of the 1 kilo ohm. Now we are going to connect this one. या यहाँ पर रजिस्टर की वैल्यू अगर हम 10 किलो ओम कर दें तो बेटर होगा. यहाँ पर क्या होगा? आउटपुट कितना होगा ये हमको पता करना है. तो चलिए दोनों कंडीशनों को, दोनों चीज़ों को बना के हम चेक कर लेते हैं. इसकी क्या कंडीशन होगी? तो इसका जो फार्मूला होगा वी आउट इज इक्वल टू R2 कितना है? 10 किलो ओम. नाउ विल से दैट 10 किलो ओम अपॉन यहाँ पर क्या है? इन्फिनिटी. तो आप रखेंगे इन्फिनिटी प्लस कितना हो जाएगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10 किलो ओम
इंटू वी इनपुट। तो पहली कंडीशन ये होगी जब ये ओपन होगा। अब देखिएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी से इन्फिनिटी डिवाइड करेंगे चाहे जो भी हो, वी आउट इज इक्वल टू कितना होगा बेटा 0 वोल्ट। कितना आएगा 0 वोल्ट। लेकिन जब आप इस बटन को पुश कर देंगे तब कितना वोल्ट आएगा, तो फाइनली आप देख सकते हैं कि वी आउट इज इक्वल टू, फाइनली यहाँ पर आपने पुश कर दिया, रेजिस्टेंस जब लगभग 0 हो गया तो आपका जो R1 की वैल्यू है अप्रॉक्सीमेटली बहुत कम हो जाएगी, 0 पॉइंट समथिंग के करीब ले जाएंगे। तो यहाँ पर आप कहेंगे वी आउट इज इक्वल टू R2 इज हियर 10 किलो ओम अपॉन अप्रॉक्सीमेटली 0 ओम दैट्स R1 इज अप्रॉक्सीमेटली 0 ओम, क्योंकि हमने इसको पुश करके NC बना दिया है, इसलिए यहाँ पर 0 लगभग और यहाँ पर कितना हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 10 किलो ओम इनटू यहाँ का वोल्टेज कितना है 9 वोल्ट, यू विल पुट हियर 9 वोल्ट। तो फाइनली जो आपको आउटपुट मिलेगा ये कैंसिल हो जाएगा और 9 वोल्ट आ जाएगा। यानी जब ये NO की कंडीशन में है हमारा बटन, तब आपको कितना मिल रहा है 0 वोल्ट मिल रहा है। जब हमारा बटन NC की कंडीशन में है बटन, तब हमको कितना मिल रहा है 9 वोल्ट मिल रहा है। इसी तरीके से इस वाले को देखेंगे, अगर ये ओपन कंडीशन में है तो यहाँ सारा का सारा वोल्टेज आएगा, तकरीबन यहाँ पर आपको कितना मिल जाएगा जो इसकी वैल्यू है फाइनलाइज होके। तो NO की कंडीशन में जब ये ओपन है इन्फिनिटी है, तब आपको जो मिलेगा ये NO की कंडीशन में ये आपको वी आउट जो देगा वो तकरीबन आपको 8.5 वोल्ट के आसपास देगा, यानी 9 वोल्ट के अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हैं 9 वोल्ट। लेकिन जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे सारा करंट इसमें चला जाएगा, तो फाइनली आपको क्या देगा 0 देगा। यानी जब आप इसे NC कर देंगे तो NC की कंडीशन में ये सारा क्या आ जाएगा, आउटपुट 0 हो जाएगा। तो आउटपुट क्या हो जाएगा 0 वोल्ट। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, सिमुलेट कर लेते हैं, किसमें, सॉफ्टवेयर में। तो पहले हम लोग सॉफ्टवेयर में सिमुलेट कर लेंगे। सॉफ्टवेयर में सिमुलेशन के बाद वी विल स्टडी हाउ कुड यू यूज टू दिस पुल अप एंड पुल डाउन इन योर माइक्रो कंट्रोलर यूनिट फॉर द प्रोग्रामिंग। ओके, तो देख लेते हैं किस तरीके से होगा। सिंपली नोट डाउन करिएगा बेटा, ओके। और बहुत आसानी से पढ़ते हुए हम लोग चलेंगे। वी विल स्टडी इट वन very simultaneously and very easily. You should have to be here learn that one. तो सबसे पहले हम Proteus को ऑन करते हैं। Which software we have to use first बेटा? We will use here the Proteus software, and the Proteus will be very sophisticated software for your simulation of the electronic schematics you will study here. Okay? तो अब हम क्या करेंगे कि Proteus के अंदर ये जो आपकी स्कीमेटिक है पुल अप एंड पुल डाउन की, एज वेल एज वोल्टेज डिवाइडर रूल, तीनों को हम लोग बना के देख लेते हैं। सबसे पहले हम वोल्टेज डिवाइडर रूल को यहाँ पर लगाते हैं। तो वोल्टेज डिवाइडर रूल के लिए हम लोग को क्या चाहिए बेटा, एक रजिस्टर चाहिए, वी नीड अ रजिस्टर। एक आपको बैटरी चाहिए होगी, यू हैव नीड टू अ बैटरी, यू शुड हैव नीड टू द बैटरी, एज वेल एज यू वांट अ बटन, BUTTON, you will find your button, SPST stand for, SPST stand for बेटा बताइए आप लोग क्या होगा, लिखिए इसमें, और जिसका आंसर सही आ जाए वो लाइक बटन को क्लिक कर देगा, मुझे भी नोटिफिकेशन मिल जाए यहाँ आपने लाइक बटन को क्लिक किया है, दैट मीन्स कि आपका आंसर सही आ गया है। तो यहाँ पर हमें आंसर पढ़ना नहीं पड़ेगा, आपका स्टैटिस्टिक्स में दिख जाएगा। तो यहाँ पर हमने कहा SPST, सिंगल पोल सिंगल थ्रो। तो यहाँ पर हमने SPST बटन को सिलेक्ट कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, चलिए इसको लगा देते हैं जल्दी से। वोल्टेज डिवाइडर रूल पहले लगाते हैं। फाइनली वी हैव टू यूज़ हियर वोल्टेज डिवाइडर रूल। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, रजिस्टर लगाएंगे, और रजिस्टर कुछ इस तरीके से हम लोग इसे पुट कर देंगे यहाँ पर, और जो जो वैल्यू हम लोगों ने दी थी प्रीवियसली उन वैल्यूज़ को डिफाइन कर देंगे यहाँ पर। और आफ्टर दैट वी विल कनेक्ट टू दिस वन हियर। एंड देखिए अब मज़ेदार बात ये है कि यहाँ पर आप देखिए जो भी पुल अप डाउन में हम लोगों ने देखा है ये वाली में, तो यहाँ पर आपने देखा 12 वोल्ट की बैटरी है। R1 की वैल्यू हम लोगों ने कितना रखा था बेटा, वी हैव डिसाइडेड टू द वैल्यू ऑफ R1, मैंने रब कर दिया गया, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर देख लेते हैं 1 किलो ओम एंड 11 किलो ओम R1 और R2 की, और वैल्यू कितनी आउटपुट पे आई थी 11 वोल्ट। तो चलिए R1 की वैल्यू हम कर देते हैं 1 किलो ओम, यानी 1 किलो ओम, देयर इज 1 K, और ओम ऑटोमेटिकली वो ले लेता है। यहाँ पर क्या लिखेंगे 11 K। अब क्या करेंगे बेटा, बैटरी हमारी कितने वोल्ट की थी, द बैटरी वॉज 12 वोल्ट, द बैटरी वॉज 12 वोल्ट, एंड वी हैव टू सेलेक्ट टू द ग्राउंड। अब हमें क्या करना होगा, वी हैव टू सेलेक्ट द ग्राउंड। तो यहाँ पर आप ग्राउंड पे इसको अटैच कर दीजिए। इसके बाद आफ्टर टू दिस वन, अब आपको क्या करना होगा बेटा, नाउ आफ्टर दिस वन यू शुड हैव टू सेलेक्ट एंड वोल्टेज प्रोब। तो आप यहाँ पर वोल्टेज प्रोब सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर आप अटैच कर दीजिए। अटैच करने के बाद हम रन कराएंगे, और आउटपुट कितना आया था बेटा आपका 11 वोल्ट। तो यहाँ पर कितना आ रहा है बेटा,
11 वोल्ट। तो 11 वोल्ट ये आपका ये वोल्टेज डिवाइडर रूल के हिसाब से आ रहा है। चलिए अब वोल्टेज डिवाइडर रूल के करस्पॉन्डिंगली इसी की रेफरेंस से हम लोग क्या करते हैं, जल्दी से तैयार कर लेते हैं पुल अप एंड पुल डाउन का कॉन्सेप्ट। तो हम लोग को क्या चाहिए होगा, हम लोग को चाहिए होगा एक रजिस्टर। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, वी विल राइट या पुल अप बनाएंगे। तो पुल अप में हम कह देंगे यहाँ पर ये क्या हैगा आपका, क्या होगा 1 किलो ओम रजिस्टर दैट विल बी। अब हमको एक बटन चाहिए, नाउ वी नीड द बटन इज हियर, नाउ वी शुड हैव टू सेलेक्ट द बटन एंड कनेक्ट दिस वन। आफ्टर दैट द कनेक्शन you will choose the ground and the battery we have to use। तो हम लोग बैटरी को यूज़ कर लेंगे। now we have to select the battery for the connection। ओके तो हमने क्या किया, यहाँ से 9 वोल्ट की बैटरी को अटैच कर दिया। आफ्टर अटैचिंग टू दिस वन वी हैव टू सेलेक्ट द ग्राउंड। तो ग्राउंड को हम क्या करेंगे बेटा, सेलेक्ट कर देंगे। अब सेलेक्ट करने के बाद अब आपको वोल्टेज प्रॉप सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पर वैल्यू को पुट करना होगा। तो देखिए दो कंडीशन है, जब आपका पुश बटन ईदर विल बी इन द एनो पोजीशन और इन एनसी। तो हम लोगों ने पुलअप के लिए जो हम लोगों ने कैलकुलेशन किया है, एनसी जब रहे होगा तो 0 वोल्ट देगा, एनो होगा तो फाइनली वो 1 किलो ओम के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा वो करके अपना आउटपुट पे दे देगा हाई। तो चलिए इसको जरा स्टडी करते हैं बेटा, व्हाट विल बी द वैल्यू हियर। तो हमने 9 वोल्ट की बैटरी को यहाँ पर अटैच कर दिया और 9 वोल्ट की बैटरी को अटैच करने के बाद हमने इसको रन कराया। तो आप रन कराने के बाद 8.999, इसका मतलब क्या हुआ, फाइनली 8.99 वोल्ट इज सेइंग दैट कि आउटपुट जो है आपका वो पूरा का पूरा मिल रहा है, अप्रॉक्स थोड़ा सा ड्रॉप होने की वजह से। अब देखिए यहाँ पर तो ये ओपन है, अब इसको हम अगर क्या कर देते हैं, पुश करते हैं तो आउटपुट कितना हो गया बेटा, देखिएगा 0। व्हाट इज द वैल्यू इज हियर 0.000, दैट मीन 0। तो जब ये ओपन है तो क्या है, हाई देता है, और जैसे ही पुश करेंगे वैसे ही क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। तो फाइनली यू कुड सी हियर द वैल्यू इज 0। ओके अब देखिएगा, तो ये तो हो गया आपका कौन सा, पुल, वी हैव सेड दैट ना, पुल अप। क्या कहा हम लोगों ने, दिस वन इज द पुल अप। तो दिस इज कॉल्ड द पुल अप कंडीशन। ओके अब हम क्या करेंगे, पुल डाउन। अगर आप कोई लिखना चाहे तो भैया लिख सकता है यहाँ पर, यू शुड हैव टू राइट डाउन हियर अ वोल्टेज डिवाइडर रूल, वोल्टेज डिवाइडर रूल। तो यहाँ पर जो आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, और आपको हम कुछ चीज़ें और अब सिखाएंगे कि आपको कॉन्सेप्चुअली किस तरीके से इन चीज़ों को प्रिंट कर सकते हैं, आप इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, अपनी बुक में प्रिंट करा सकते हैं, या आपको कोई फाइल में लगाना है, कॉपी में लगाना है, जिसमें भी लगाना हो इसको कर सकते हैं। आफ्टर दैट यहाँ पर आप लिखेंगे पुल अप। क्या कहिए, इट्स अ पुल अप। आई शुड हैव टू राइट डाउन, इट्स अ पुल अप, पुल अप। Okay, save this one, it's a pull up, and now we will use to this one circuit for the pull down। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं पुल डाउन की कंडीशन क्या होगी। आप यहाँ पर बैटरी ले लीजिए, यू शुड हैव टू सेलेक्ट हियर द बैटरी, यू शुड हैव टू सेलेक्ट द पुश बटन SPST स्टैंड फॉर सिंगल पोल सिंगल थ्रो, और एक रजिस्टर ले लेंगे यहाँ पर, यू हैव टू सेलेक्ट द रजिस्टर, और रजिस्टर को सेलेक्ट करके हम लोग क्या करेंगे बेटा, नाउ वी हैव टू सेलेक्ट हियर एंड कनेक्ट टू द बैटरी, इट विल कनेक्टेड टू द बैटरी। और आफ्टर दैट कनेक्टेड टू द बैटरी होने के बाद अब हम लोग इसे क्या करेंगे, ग्राउंड ले लेंगे। नाउ यू शुड हैव टू कनेक्ट टू दिस वन टू द ग्राउंड, और ग्राउंड पे कनेक्ट कराने के बाद एक वोल्टेज प्रोब ले लेंगे, जिस वोल्टेज प्रोब को यहाँ पर कनेक्ट करा देंगे, एंड दैट विल बी एब्सोल्युटली एबल टू परफॉर्म द कंडीशन ऑफ द पुल डाउन। तो यहाँ पर आप क्या करिए, लिख दीजिए इसको, यानी राइट कर दीजिए टेक्स्ट फॉर्म में। नाउ यू शुड हैव टू राइट हियर इट्स अ पुल डाउन। ओके DOWN डाउन। तो यहाँ पर हमने कहा पुल डाउन, नाउ शुड पुट हियर। तो आपने देखा कि पुल डाउन करना है। अब यहाँ पर हम सिंपल देखेंगे, इसे रन करा दें। रन कराने के बाद आप देखिए दोनों फर्क देखिए, देयर इज द डिफरेंस दो हियर। तो फ़र्क इस बात का है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं जब हम बटन को पुश नहीं कर रहे हैं तब यहाँ पर 8.99 वोल्ट आ रहा है, जब हम यहाँ अगर बटन को पुश नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर 0 वोल्ट आ रहा है। जब आप इस बटन को पुश करते हैं
यार यू शुड हैव टू सी हियर, जब बटन को पुश करते हैं तो 0 वोल्ट आ जाता है, लेकिन जब आप यहाँ पर बटन को पुश करते हैं तो यहाँ पर 8.99 वोल्ट आता है। यानी ये दोनों तरीके कंडीशन, दोनों बटन की जो कंडीशंस हैं, दीज आर एब्सोल्युटली डिफरेंट टू ईच अदर एंड वर्क इन इन्वर्टेड टू ईच अदर। एक को जब बटन को पुश करते हैं तो वो हाई देता है, दूसरा जब बटन को पुश करते हैं तो वो क्या देता है, लो देता है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द कंडीशन ऑफ द पुल अप एंड पुल डाउन। इज इट कन्विंसिबल फॉर यू? समझ गए आप लोग? अगर आपको समझ आ गई हो तो लिखिए प्रोसीड, यू शुड हैव टू प्रोसीड सर। मैं आगे बढ़ूं और आगे के टॉपिक्स को कवर करूं। इज इट? क्यों बेटा, इज इट क्लियर? पक्का? शुड वी प्रोसीड? हार्डवेयर पे देखना चाहोगे आप लोग पुल अप पुल डाउन को, या यहीं पे समझ गए? चलिए हार्डवेयर पे नहीं देखते हैं, इतना ही समझ लेते हैं। अभी हार्डवेयर पे हम आर्डिनो की जब प्रोग्रामिंग करेंगे तब आपको समझा देंगे। इट्स नॉट अ मैटर ये। ओके चलिए, नाउ वी शुड हैव टू गो थ्रू दैट वन। या तो अगर कोई कह रहा हो कि सर हार्डवेयर पे बता ही दीजिए, तो चलिए हार्डवेयर पे अभी बाद में, तो यहाँ पर समझ ही गए होंगे। अभी हम लोग जब उसमें माइक्रो कंट्रोलर से इंटरफेसिंग करेंगे तब आपको हार्डवेयर पे हम बता देंगे किस तरीके से हार्डवेयर पे कनेक्शन बनाना है। तो आई थिंक कि आपको समझ में आ गई होगी, मज़ा भी आ रही होगी। ओके, तो यहाँ पर अब इस कंडीशन को, अगर इसी चीज़ को दिस टॉपिक मस्ट बी, अगर हम इसको कवर करके अगर हम फ्रिड्जिंग पे बनाएं तो यही चीज़ फ्रिड्जिंग पे कैसे बनेगी? You should have to see here how it will be the at the फ्रिड्जिंग सॉफ्टवेयर पे चलो चलते हैं। क्यों बेटा? फ्रिड्जिंग पे अगर आप जाएंगे यहाँ पर तो फ्रिड्जिंग को ओपन करिए। फ्रिड्जिंग को ओपन करने के बाद आपको उसमें यही सारी कंडीशन करनी होंगी। ओके चलिए देखिए, तो फ्रिड्जिंग पर हम पहुंचे हैं, ब्रेडबोर्ड कंडीशन में पहुंच गए हैं। ब्रेडबोर्ड तो आप जानते ही हैं, ब्रेडबोर्ड कौन? ब्रेडबोर्ड ये, ठीक है। हाँ, ये सारी चीज़ें हम पिछले लेक्चर्स में बता चुके हैं बेटा आप लोग। और मैं फिर कह रहा हूँ, जिनसे जो लेक्चर छूटे हुए हैं वो प्रीवियस लेक्चर देखें, वरना एक टॉपिक, इवन दैट एलईडी का एक टर्मिनल भी वो पिछले वीडियो से कनेक्टेड है, ये बात याद रखिएगा। तो आपको अगर चीज़ों को समझना है बहुत ब्रीफली, तो यू शुड हैव टू ज्वाइन द प्रीवियस लेक्चर फर्स्ट। और जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर देख रखा होगा उन्हें श्योर चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो चलिए एक पुल अप एंड पुल डाउन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर बना लेते हैं। तो जैसे आप कहेंगे वी नीड एन बटन SPST, तो देखिएगा ये बटन होती है आपकी SPST पुलअप के लिए। यहाँ पर आप कंडीशन लगा दीजिए ऐसे। और देखिए एक चीज़ हम बता दें, दिस इज द बटन, ये बटन होती है आपकी SPST के लिए। अभी सबको यूज़ करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर हमने बटन लगा दिया। आप क्या करेंगे, एक रजिस्टर ले लीजिए, यहाँ पर इस रजिस्टर को क्या करेंगे, रोटेट करा दीजिए, ठीक है, या ऐसे ही रहने दीजिए, सिंपली कंट्रोल R रोटेट करा दिया। और यहाँ पे हमने इसको क्या कर दिया, कनेक्ट करा दिया। तो देखिएगा अब आप लोग समझिएगा इसे कैसे हम लोग पुल अप एंड पुल डाउन कंडीशन लगाते हैं। तो जैसे हम लोग एक बैटरी ले लेंगे, क्या ले लेंगे बेटा, वी नीड अ बैटरी। देयर इज अ बैटरी, आप लोग सर्च कर लीजिए बैटरी हैं, तो यहाँ पर सर्च करिए BATTERY बैटरी। कितने वोल्ट की बैटरी चाहिए, 9 वोल्ट की। ये रही 9 वोल्ट की बैटरी। अरे यही बैटरी तो होती है। हाँ, यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल को ऊपर कनेक्ट करा दीजिए और नेगेटिव टर्मिनल को सीधे बिल्कुल नीचे, ताकि पॉजिटिव ऊपर और नेगेटिव नीचे हो जाए। अब यहाँ पर हमने क्या किया, इसको बिल्कुल स्ट्रेट कर दीजिए, that will be straighted, and after this one you have to change this one red and it must be in the color of black. okay, तो अब देखिएगा बेटा, तो यहाँ पर अगर आप देखें, this will be the connected to the battery plus and it is connected to the ground, यहाँ से यहाँ तक ग्राउंड कनेक्टेड है। तो ठीक है, जो भी आप रखना चाहें। अब देखिए हमको क्या करना है, एक टर्मिनल को हमें पॉजिटिव देना है। हम क्या बना रहे हैं बेटा, ये वाला बना रहे हैं हम लोग, कौन सा, पुल डाउन। कहाँ गया, ये पुल डाउन हम लोग बना रहे हैं। तो पुल डाउन में तो बटन ओपन थी और रजिस्टर नीचे था, तो यहाँ पर रजिस्टर की वैल्यू भी सेट कर दीजिए। रजिस्टर की वैल्यू कितना था, 10 किलो ओम। 10 किलो ओम का कलर कोड बताइए कितना होगा, 10 किलो ओम का कलर कोड बताइए बेटा जल्दी से।
हाँ, ब्राउन ब्लैक ऑरेंज, दैट विल बी द कलर कोड। तो आप क्या करेंगे, इस टर्मिनल को हम लोग हार्डवेयर में, इस टर्मिनल को हम लोग पॉजिटिव से कनेक्ट करा देंगे। ना वी हैव टू कनेक्ट दिस वन पॉजिटिव, और वायर का कलर कर देते हैं रेड, ताकि यहाँ पर ये हो जाए। तो अब देखिएगा यहाँ पर मैं क्लिक करूँ तो देखिए पूरा पॉजिटिव क्या है, कनेक्टेड है। आई होप कि आपको दिख रहा होगा यार। यहाँ देखो, यहाँ सिंपल सा क्या है, इफ यू पुट हियर you will find the whole rail of the breadboard is the connected to this one. Is it clear? अब यहाँ पर ये देखें आप, तो ये ग्राउंड से कनेक्टेड है, दिस इज द कनेक्टेड टू द ग्राउंड। तो यहाँ पर ये कंडीशन क्या होगी, दिस कनेक्शन इज कॉल्ड एज विच वन, व्हाट विल बी द, इट विल बी द पुल डाउन। क्या होगा, पुल डाउन। अब यही चीज़ सेम टू सेम आपको पुल अप के लिए करनी है। तो ये पुल अप के लिए बना लीजिए कंडीशन। कैसे बनाएंगे देखिए, तो यहाँ पर सेम टू सेम कंट्रोल पी एंड कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी हमने किया, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो आप कहेंगे यहाँ पर अटैच करा देंगे, फाइन, इट्स वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे, एक रजिस्टर भी तो चाहिए होगा, तो यहाँ पर कंट्रोल सी और यहाँ पर कर दीजिए कंट्रोल वी। तो देखिए यहाँ पर ये आ गया। अब इसमें क्या था, एक टर्मिनल को हम लोग क्या करेंगे, बोलो बेटा, एक टर्मिनल को हम लोग यहाँ से कनेक्ट करा देंगे, किसमें, पॉजिटिव में कनेक्ट कराएंगे। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव में कनेक्ट हो गया। देखिए यहाँ क्लिक करिए, ये कनेक्टेड है, और यहाँ ये क्लिक करिए, पूरा पॉजिटिव में कनेक्टेड है। तो हम कहेंगे ये पॉजिटिव से कनेक्टेड हो गया। अब इसकी वैल्यू कितनी कर देंगे हम लोग, इसकी वैल्यू करेंगे 1K। 1K का कलर कोड बताइए बेटा, व्हाट बी द कलर कोड ऑफ द 1K। हाँ भाई, ब्राउन ब्लैक रेड, तो 1K हो गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, फाइनली यू कुड सी हियर। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग बेटा, जल्दी बताइए। इस वाले कनेक्शन को जो दूसरा है उसे ग्राउंड से कनेक्ट करा देंगे। तो इसको हम लोग उठा के ग्राउंड से कनेक्ट करा देंगे, है ना। तो ग्राउंड से कनेक्ट करा देंगे, ग्राउंड वाले को ब्लैक कर देंगे ताकि आपको कलर क्या दिखे, ब्लैक। अब देखिएगा बेटा, इस वाले बटन को मैं पुश करूँ, यहाँ पर देखिएगा पूरा ये ग्राउंड से कनेक्टेड है। इज इट कनेक्टेड टू द ग्राउंड, देख सकते हैं आप लोग, ये पूरा का पूरा ग्राउंड से कनेक्टेड है। ये वाला आपका इस टर्मिनल से कनेक्टेड है, और ये पूरा का पूरा प्लस से कनेक्टेड है। तो फाइनली आप देख सकते हैं, दिस कनेक्शन विल बी द कनेक्शन ऑफ द पुल अप एंड पुल डाउन। एनी कन्फ्यूजन और एनी डाउट डू यू हैव एनी कन्फ्यूजन बेटा? आई डोंट थिंक कि आपको कोई कन्फ्यूजन हो रही होगी, पक्का? एनी क्वेश्चन डू यू हैव, यू कुड आस्क हियर, राइट द क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर ऑल द क्वेश्चन वुड यू टू हैव टू आस्क। ओके, तो चलते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके। तो ये तो पुल अप एंड पुल डाउन का कॉन्सेप्ट था। ओके, दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ द पुल अप एंड पुल डाउन। अब देखिएगा, सिंपली कनेक्ट कराते हैं हम लोग, ठीक है। तो सिंपली हम लोग इसको कनेक्ट करा देते हैं, किस बात के लिए, चलिए। तो अब हम लोग को क्या करना है, पुल अप एंड पुल डाउन का कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको हम कॉन्सेप्ट सिखाते हैं कि कैसे हम आर्डिनो को इनपुट एंड आउटपुट इंटरफेसिंग करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनपुट आउटपुट इंटरफेसिंग के लिए हाउ कुड यू हैव टू कनेक्ट दिस वन। और आपको ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्लास है, सो यू शुड पे यू अटेंशन प्रॉपरली हियर एंड यू विल गेट। पहले हम लोग सिनेरियो इस तरीके से रखेंगे, पहले हम लोग बोर्ड पे पढ़ेंगे, बोर्ड पर पढ़ने के बाद उसे हम लोग सॉफ्टवेयर में सिमुलेट करेंगे, सॉफ्टवेयर में सिमुलेशन के बाद उसे हम लोग हार्डवेयर पर सिमुलेट करेंगे, और हार्डवेयर पर सिमुलेशन के बाद वी विल प्रोसीड टू दिस वन। ओके, एनी प्रॉब्लम डू यू हैव बेटा? नो? ओके, चलिए, तो हम लोग बोर्ड पे स्टडी करते हैं। तो थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट देते हैं हम, किस बात का, इनपुट इनिशियलाइजेशन का। तो ऐसे मान लीजिए भाई, अभी तक तो हम लोगों ने आर्डिनो में इनपुट नहीं दिया ना, कि अगर हम सिग्नल भेजें या कोई बटन प्रेस करें तब क्या हो, कैसे हो। तो इस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं। तो आज हम लोग इसको स्टडी करेंगे, इनपुट इनिशियलाइजेशन को। और जो भी स्टूडेंट कंटिन्यूसली क्लास अटेंड कर रहे हैं उनकी अटेंडेंस ऑटोमेटिकली मेंटेन हो रही है, एंड दोज स्टूडेंट हु आर नॉट अटेंडिंग प्रॉपरली इन द क्लास, दे आर नॉट गोइंग टू बी entertained regarding to the certificate and regarding to the concept of the getting। तो चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, अब हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो इनपुट एंड
आउटपुट इनिशियलाइजेशन इन Arduino। ओके, तो हम क्या करेंगे, इनपुट एंड आउटपुट इनिशियलाइजेशन इन Arduino। तो देखिए कैसे हम इनपुट और आउटपुट को इनिशियलाइज करते हैं, कैसे उस चीज़ को स्टडी करेंगे, ये चीज़ आप लोग समझिए। ओके, तो जैसे आप कहेंगे कि इनपुट आउटपुट इनिशियलाइजेशन कैसे होगा सर, तो देखिएगा, इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू बेटा, इज इट विजिबल? ओके, इज इट if this one is visible, then we have to draw here। तो देखिएगा यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल सा एक कंट्रोलर लेंगे। कौन सा कंट्रोलर हम लोग यूज़ करें, Arduino Uno। Arduino Uno इज अ डेवलपमेंट बोर्ड, लेकिन उस डेवलपमेंट बोर्ड में कंट्रोलर कौन सा लगा है बेटा, ATmega, बोलिए जल्दी से, ATmega 328P। तो हम लोग Arduino Uno लें या नैनो लो, कुछ भी लें, उसमें यही लगा होता है। अब देखिए यहाँ पर हम एक आउटपुट ले रहे हैं, सिंपल, बिल्कुल सिंपल प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक रजिस्टर ले लेंगे, रजिस्टर को हम लेके यहाँ पर LED ले लेंगे, LED को हम कर देंगे ग्राउंड। तो यहाँ पर 220 ओम का एक रजिस्टर ले लेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक हमको बटन इनिशियलाइज़ करना है। तो बटन इनिशियलाइज, इनपुट इनिशियलाइज करने का है। तो इनपुट हम चाहते हैं जब बटन को प्रेस करें तब उसमें क्या पहुँचे, बोलो बेटा, जब बटन को हम प्रेस करें तब उसमें क्या पहुँचे, वोल्टेज पहुँचे। तो क्या लेंगे, पुल डाउन या पुल अप, यू हैव टू द पुल डाउन। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिएगा, तो एक हम लोगों ने क्या किया, एक यहाँ पर बटन ले लिया, क्या ले लिया, बटन। तो हमने ये बटन ले लिया, ठीक है, इसको कितना दे दिया, 5 वोल्ट दे दिया, कितना दे दिया, 5 वोल्ट। और इसको हमने ग्राउंड, ये रजिस्टर लगा के 10 किलो ओम का एक रजिस्टर लगा दिया, तो ये पुल डाउन हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा, इस जगह पर हमने कनेक्ट करा दिया, तो ये है आपका 8 नंबर और ये हमने कनेक्ट करा दिया 13 नंबर पे, ठीक है। तो 8 नंबर पे हमने इसको LED को कनेक्ट करा दिया, एंड 13 नंबर ऑफ द Arduino हमने किसको कनेक्ट करा दिया बेटा, इसको कनेक्ट करा दिया। तो आप जैसे यहाँ पर पुश करेंगे, आप इसका कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हैं, जैसे पुश करेंगे तो यहाँ पर 5 वोल्ट डेवलप होगा। जब सिग्नल जाएगा तो हमको क्या करवाना है वो हम अब लिख देंगे यहाँ पर। तो दिस वन विल बी द LED एंड दिस वन विल बी, ओके, तो यहाँ पर रजिस्टर हो जाएगा आपका दिस वन। अब हमें इसका इनिशियलाइजेशन करना है। तो देखिए कितनी पिनें आप यूज़ करें, हाउ मेनी पिन्स यू आर यूजिंग हियर, हाउ मेनी पिन्स आर यूजिंग हियर। आप यहाँ पर जो पिन यूज़ कर रहे हैं बेटा, वो पिन यूज़ कर रहे हैं 2, कौन कौन सी, 8 एंड 13। तो यहाँ पर फॉर्म अब हम लिखने जा रहे हैं, यहाँ पर इंटीजर टाइप इंट LED, यानी हम लिख देते हैं LED इज इक्वल टू कितने नंबर पर बेटा, 8 नंबर, ठीक है, सिंपल। फिर हम कह रहे हैं इंटीजर टाइप बटन, यू शुड हैव टू रीड हियर बटन। तो बटन आप किस पर अटैच कर रहे हैं बेटा, 13 नंबर, सेमी कॉलन। अब चाहे जो वेरिएबल ले लें, वेरिएबल तो आपने ले लिया। अब यहाँ पर क्या कहेंगे, वाइड सेटअप, यू शुड हैव टू राइट हियर वाइड सेटअप, वी शुड हैव टू राइट हियर वाइड सेटअप। अब यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर आपको लिखना है कि किन किन पिनों को आप यूज़ करते हैं, ये तो आपने डिफाइन कर दिया, किस पिन को किसकी तरह यूज़ करेंगे। तो आप यहाँ पर बताइए पिन मोड, क्या बताएंगे बेटा, पिन मोड। तो आप कहेंगे पिन मोड, क्या पिन मोड, 8 नंबर पिन एज एन आउटपुट, ओके, एंड पिन मोड 13 नंबर पिन विल वर्क एज इनपुट, ओके। तो ये हो गया आपका आउटपुट और ये क्या हो गया बेटा, इनपुट। तो फाइनली आपने आउटपुट देख लिया, इनपुट देख लिया। अब इसको क्या कर लेंगे हम लोग, क्लोज कर देंगे, क्या चलाएंगे, वाइल लूप। अभी मैं आपको बहुत सिंपल प्रोग्राम बता रहा हूँ, धीरे धीरे ये सारे प्रोग्राम बेटा कॉम्प्लेक्स होते चले जाएंगे। तो आप सिंटैक्स को क्लियर रखें और सिंटैक्स को समझते जाएं। तो आप कहेंगे वाइड लूप, कहेंगे ओके वाइड लूप इज हियर। तो आप कहेंगे वाइड सेटअप हमने डिफाइन करके इसमें डिफाइन कर दे वाइड लूप। अब वाइड लूप जैसे ही आपका चलेगा, अब आपकी आएगी कंडीशन, क्या आएगी बेटा, कंडीशन। सो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। आई थिंक कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा, तो आप लोग इस टॉपिक को समझें एंड यू विल बी एबल टू लर्न हियर द टॉपिक। एंड आई थिंक कि यहाँ पर चीज़ें विजिबल होंगी आप लोगों को। तो ये आप देखिए वाइड लूप के अंदर हम लिख रहे हैं इफ़, क्या लिखेंगे बेटा, इफ़।
तो अब देखिए यहाँ पर कंडीशन है, हम कह रहे हैं अब टू टेबल बनाते हैं, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। तो हमने कहा यहाँ पर है इनपुट, क्या है इनपुट, यहाँ पर क्या है आपका आउटपुट, आउटपुट पे क्या लगा है बेटा बताइए जल्दी से, एलईडी, और आपने इनपुट में क्या लगा रखा है, बटन। ओके, तो हम कहेंगे दो कंडीशन है 0 एंड 1, जब बटन को हम पुश करेंगे, जब बटन को पुश नहीं करेंगे। जब बटन को पुश नहीं करेंगे तो आउटपुट क्या होगा, लो होगा, क्या होगा बेटा, लो। जब बटन को हम क्या कर देंगे, पुश कर देंगे, तो आउटपुट क्या हो जाएगा बेटा, हाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये एल्गोरिथम को हमें यहाँ अप्लाई करनी है। अभी हम बहुत फंडामेंटल लेके चल रहे हैं, इट्स द वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल टॉपिक, लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। आफ्टर दिस वन वी विल एनहांस टू दिस वन। तो यहाँ पर आपने कहा वाइड लूप, आपने कहा ओके वाइड लूप हमने कर दिया। अब देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है वाइड लूप में, अब करिए आप कंडीशन दीजिए कि इफ डिजिटल रीड, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सिंटैक्स नहीं आ रहा है एक डिजिटल रीड का, तो आप कहेंगे डिजिटल रीड, कौन डिजिटल रीड हुआ, बटन। तो आप यहाँ लिखिए बटन, अब यहाँ पर क्या होगा, कंपैरिजन होगा, इक्वल इक्वल टू। देखिए जब सिंगल इक्वल टू लिखते हैं तो वैल्यू असाइन करते हैं, डबल इक्वल टू लिखते हैं तो क्या होगा, वैल्यू को कंपेयर करते हैं। तो आपने कहा इफ डिजिटल रीड बटन इज इक्वल टू व्हाट, 0, तो आप कहेंगे इफ डिजिटल रीड बटन इक्वल टू 0। तो अब क्या होगा, तब अगर बटन क्या हो, 0 हो, तो आउटपुट भी क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। तो आप लिखेंगे कि आउटपुट विल बी 0, यानी डिजिटल राइट, राइट हियर डिजिटल राइट, कौन से नंबर पर आउटपुट है, 8 नंबर। ठीक है, तो हमने कहा 8 नंबर पिन विल बी व्हाट, लो, ये क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो यहाँ पर इफ को क्लोज कर दीजिए। अब क्या आएगा बेटा, कंडीशन विल बी, अब इफ के बाद क्या आती है, एल्स। तो आप क्या कहेंगे कि एल्स, नहीं तो क्या हो, डिजिटल राइट, डिजिटल राइट, कौन सी नंबर आपकी, 8 नंबर पिन क्या हो जाए, हाई हो जाए। यू कैन सी हियर इट विल बी द हाई। तो यहाँ पर आप अगर देखें तो कोड क्या कहता है, कहता है कि जब 8 नंबर को हमने किसकी तरह, एलईडी को अटैच कराएंगे, बटन को 13 नंबर पे हमने अटैच कराया है। कह रहे हैं कि पिन मोड अगर 8 नंबर आउटपुट की तरह ट्रीट करें, 13 नंबर इनपुट की तरह ट्रीट कर रहे हैं। वाइड लूप, हमने इन्फिनिटी लूप ऑन किया, हमने कहा अगर डिजिटल रीड बटन इक्वल टू 0 हो, यानी जो भी हम बटन की वैल्यू, यानी कि इस डिफाइन वैल्यू, यानी 13 नंबर पिन पे अगर लो स्टेट हो, तो आपको डिजिटल राइट 8 नंबर पिन को भी लो स्टेट में रखना है, नहीं तो यानी कि एल्स क्या कर रखना है, उसको हाई रखना है। तो प्रोग्राम किस तरह से एग्जीक्यूट करेगा, जब बटन को आप पुश नहीं करेंगे तो आउटपुट भी आपका लो होगा, जैसे बटन को आप पुश करेंगे वैसे क्या हो जाएगा, आउटपुट हाई हो जाएगा। तो चलिए इन दोनों को स्टडी करके हम लोग देखते हैं। नाउ वी शुड हैव टू स्टडी हियर। तो इसको जल्दी से हम लोग सिमुलेट करते हैं किस पे, प्रोटियस पे, एज वेल एज सिमुलेट करेंगे हम लोग किस पे, we will simulate this one on freezing। तो चलिए फिर जल्दी से सिमुलेट कर देते हैं इसको प्रोटियस पे। अब आप लोग बताइए जल्दी से प्रोटियस पे किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, जल्दी बताइए फटाक से। मैं ये हटा दे रहा हूँ पूरा का पूरा, ठीक है। किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, तो आपको तो पहली बात एक बैटरी चाहिए होगी, और उसकी वैल्यू कितनी वोल्ट हो, 5 वोल्ट, 5 वोल्ट कर दीजिए। अब आपको चाहिए होगा एक बटन, आप बटन ले लीजिए। बटन लेने के बाद आपको चाहिए होगा एक रजिस्टर, यू शुड हैव टू चूज़ द रजिस्टर ले लीजिए, और यहाँ पर इसको क्या कर दीजिए, कनेक्ट करा दीजिए। इसको यहाँ से क्या कर दीजिए, कनेक्ट करा दीजिए। इसको यहाँ पर कनेक्ट करा दिया। ना यू शुड हैव टू चूज़, अब क्या करेंगे हम लोग, ग्राउंड। तो आप ग्राउंड ले लीजिए। ग्राउंड लेने के बाद यू शुड हैव टू चूज़ हियर द कनेक्शन टू द ग्राउंड। अब हम यहाँ पर क्या लेंगे बेटा, ऑर्डिनो यूनो, क्या लेंगे, ARDUINO, है ना, DUINO, ऑर्डिनो यूनो R3 इज हियर। ऑर्डिनो यूनो आप सिलेक्ट कर लीजिए। ऑर्डिनो यूनो सिलेक्ट करने के बाद
आपको इसे रोटेट करना होगा, ज़्यादा ही रोटेट हो गया, तो यहाँ पर इस तरीके से कर लीजिए। एंड हियर विल बी द कनेक्शन ऑफ द पिंस, यू कुड सी हियर दीज आर द कनेक्शन ऑफ द पिंस। तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि भाई हमको जो कनेक्शन करना है वो 8 नंबर पिन पर आपका क्या है, एलईडी है, और 13 नंबर पर ये है। तो आप कहेंगे इसको थोड़ा सा इससे क्या करेंगे, नीचे कर लीजिए, और 13 नंबर पिन पे आप इसको अटैच कर दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा इसे रजिस्टर एडजस्ट कर देते हैं। तो 13 नंबर पिन पे क्या करेंगे, इसे अटैच कर देंगे। जब 13 नंबर पिन पे अटैच कर देंगे बेटा, तो यहाँ पर समझिएगा आप लोग ध्यान से, ओके। उसके बाद आप क्या करेंगे, 8 नंबर पिन पे अपना एलईडी और रजिस्टर का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो यहाँ पर ले लेते हैं रजिस्टर, और रजिस्टर को इसको घुमा देते हैं दिस टाइप, और 8 नंबर पे ले चलते हैं। 8 नंबर पे इसको सेलेक्ट कर देंगे और ड्रैग करके इसे सीधा कर लीजिए। नाउ वी हैव टू चूज़ हियर एन एलईडी। तो एलईडी हम लोगों ने तो अभी सेलेक्ट ही नहीं किया, फाइंड कर लीजिए। एलईडी किस कलर की, येलो कलर की एलईडी ले लेते हैं। येलो कलर की एलईडी हमने ले लिया। ना यू शुड हैव टू चूज़ हियर द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस वन, यहाँ पे कनेक्ट कराइए, और यहाँ पे क्या कराएंगे आप बेटा, ग्राउंड करा देंगे। तो यहाँ पर ग्राउंड कनेक्ट करा दीजिए। यहाँ पे वैल्यू कितनी करेंगे, वैल्यू यहाँ पर कर देंगे 220 या 330 या 280, जो भी वैल्यू कैलकुलेट करें आप। ठीक है, तो तीनों में से कोई सी भी वैल्यू रख सकते हैं। इतना करने के बाद आप जब रन कराएंगे तो एक एरर आएगी, उस एरर का नाम है AVR प्रॉपर्टी नॉट डिफाइन द एंड द रन टाइम सिमुलेशन स्टार्ट टू फेल। तो यहाँ पर ये बताता है कि AVR की अगर आप इसे प्रोग्राम करना चाहते हैं तो ATmega 328P का इसका हेक्साडेसिमल फाइल इसके अंदर डालिए, तब ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा। हम कहेंगे ठीक है भैया, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवा देते हैं। तो आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए क्या चाहिए बेटा आपको, यू शुड गो टू द आर्डिनो, और आर्डिनो में जाने के बाद आप प्रोग्राम को क्या कराएंगे, एग्जीक्यूट कराएंगे। सो यू शुड हैव टू गो टू द आर्डिनो, और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा देंगे फटाक से। ओपन हो जाने दीजिए, देयर विल बी द ओपन। ठीक है, तो ये आर्डिनो की लाइब्रेरी ओपन हो गई, मतलब आईडी ओपन हो गई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। चलिए बताइए फटाफट जल्दी से हम लोग क्या करेंगे, कहेंगे इंटीजर टाइप LED will be equal to at the 8 and integer type button। तो आप जिस तरीके से कैपिटल स्मॉल लिखना चाहें, इट डजंट मैटर। बटन कितने नंबर है बेटा, 13 नंबर, सेमीकोलन, फिर आपने लिखा वाइड सेटअप, तो यहाँ पर वाइड सेटअप लिख दीजिए, सेट अप। आफ्टर दैट यू विल सी हियर द पिन मोड। पिन मोड कितने नंबर पे बेटा, पिन मोड कहेंगे 8 नंबर को एज एन आउटपुट, क्योंकि वहाँ पर LED लगा रहे हैं हम लोग, और पिन मोड 13 नंबर किसकी तरह, एज एन इनपुट, क्या कहेंगे, एज एन इनपुट। तो ये सिंपली हमारा 8 नंबर आउटपुट और 13 नंबर इनपुट की तरह हम लोग कंसीडर करेंगे। अब देखिए मज़ेदार बात यहाँ पर ये है कि इसमें हम वॉइड लूप, अब सिंपली आपको सिंटैक्स समझ में आ रहे होंगे ना बेटा, इज इज़ कन्विंसिबल टू यू, समझ में आ रहे हैं आप लोगों को, ओके। तो यहाँ पर अब यहाँ पर लिखेंगे वाइड लूप, क्या लिखेंगे, वाइड लूप, और वाइड लूप का जो ओपन कर देंगे, कंडीशन डालेंगे कि हम कहेंगे इफ डिजिटल रीड विल बी, व्हाट विल बी डिजिटल रीड, कहाँ से करेगा, बटन से। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं बटन इक्वल टू 0। तो फाइनली आप कह सकते हैं कि डिजिटल रीड बटन इक्वल टू 0। तो आप क्या कहेंगे, आप सिंपली इस कंडीशन में डिजिटल राइट, तो आपका जो आउटपुट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, डिजिटल राइट, आपका जो आउटपुट है 13 नंबर पर वो क्या होना चाहिए, हाई लो होना चाहिए। तो आपने कह दिया लो, दैट इज द सेमी कॉलन। एल्स नहीं तो क्या हो भाई, या तो लो बटन लो है तो वो भी लो है, नहीं तो हाई रहेगा। तो यही 2 ही कंडीशन बन रही है, इसके अलावा थोड़ी ना कुछ कंडीशन बन रही है। तो आप कहेंगे एल्स राइट डाउन हियर
digital write which pin 13 number pin will be high। ठीक है, कंट्रोल आर करके से सेव करा देते हैं प्रोग्राम को। तो लिख दीजिए बटन इनिशियलाइजेशन, ओके, तो सेव करा दीजिए। अब ये प्रोग्राम आपका रन करने के बाद अगर एरर नहीं होगी तो एरर ना होने पर ये क्या बताएगा आपको, बिल्कुल सिंपल ये चीज़ बता देगा कि भैया एरर नहीं है। तो एरर नहीं है तो भाई आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो इसकी हेक्साडेसिमल फाइल की हमें रिक्वायरमेंट है, अगर इसकी हेक्साडेसिमल फाइल हमें मिल गई बस काम हो गया। तो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट हो जाने दीजिए। आप बोर्ड ज़रूर देख लिया करें, विच बोर्ड इज सिलेक्टेड, तो यूनो सिलेक्टेड है फाइनली। तो यहाँ पर प्रोग्राम में एरर नहीं है, इसने नहीं बताया अभी, सिंटैक्स एरर नहीं है, लॉजिकल एरर और रन टाइम एरर हो सकती है। तो यहाँ पर हम हेक्साडेसिमल फाइल को यहाँ से कर लेंगे सिलेक्ट। आफ्टर सेलेक्टिंग टू द हेक्साडेसिमल फाइल you should have to go and select the function copy, कंट्रोल सी कर लें, कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे पहुँचें और इस ऑर्डिनो में आप क्या करेंगे, हेक्साडेसिमल फाइल को पेस्ट कर देंगे। ओके कर देंगे, कि करने के बाद रन कराइए। तो रन कराएंगे सिंपल, देखिएगा आप लोग जब ये बटन ज़ीरो है यानी कि बटन पुश नहीं हो तो आउटपुट भी ज़ीरो है, बटन प्रेस हो रही है, इनपुट यहाँ पर जा रहा है, बट इट्स नॉट वाई इट्स नॉट गेटिंग दैट आउटपुट। आपको कौन बताएगा इस पर, बताइए बेटा। हम लोग ने क्या लिया है, 13 नंबर पे आप लोगों ने लिया है बटन को, और 8 नंबर पे आपने क्या लिया है, आउटपुट को। और यहाँ कोड में देखिए 13 नंबर पे आपने क्या लिया है बेटा, आउटपुट को, और दिस वन इज़ द कनेक्टेड टू दिस। तो अगर हम कहेंगे डिजिटल रीड, इफ़ द डिजिटल रीड ऑफ द बटन इक्वल टू क्या हो जा रहा है, आप वहाँ पर 0 और 1 भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर बटन को 13 नंबर पे और एलईडी को हम लोगों ने 8 नंबर पे लिया है। तो सिंपली आप उसी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं जैसे आप लेते हैं वैसे ही। तो यू शुड चूज़ हियर डिजिटल रीड एंड बटन इज़ हियर। तो अब इसे हम लोग क्या करेंगे, आप देखें बहुत सारी चीज़ें जैसे प्रॉब्लम ये करती हैं कि हमें कोड में जो एरर आई है, देखिएगा तो यहाँ पर एरर, ये सिंटैक्स एरर नहीं बता रहा है, इट्स नॉट गेटिंग द सिंटैक्स एरर। अगर आप यहाँ पर भी देखें तो अगर वोल्टेज देखना चाहते हैं, यू कुड सी हियर द वोल्टेज इज़ सी, वोल्टेज यहाँ पर कनेक्ट करा दीजिए हियर और रन करा दीजिए। रन कराने के बाद आप देखेंगे अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर वोल्टेज डेवलप हो रहा है जितना उसको होना चाहिए, 5 वोल्ट, यानी ये सिग्नल हमारा इसको जा रहा है, सिग्नल इज गोइंग, यहाँ देख सकते हैं बेटा। तो यहाँ पर जब आप इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पर सिग्नल तो जा रहा है, लेकिन एलईडी आउटपुट आपको नहीं दे रहा है, यानी 8 नंबर पिन आपका क्या नहीं हो रहा है, एक्टिव नहीं हो रहा है, इट्स नॉट गेटिंग एन एक्टिव टू द 8 नंबर पिन। तो 8 नंबर पिन हमारा आउटपुट की तरह कंसिडरेबल है। तो यहाँ पर हमने क्या कर रखा है बेटा, ध्यान दीजिएगा, आपने 13 नंबर पिन ने, 13 नंबर पे तो बटन है हमारा, 8 नंबर एलईडी है, और आपने 8 नंबर को क्या कर दिया, लो कर दिया। तो मेरा यहाँ पर कोड लिखने का सिंटैक्स सिर्फ इतना सा इंटेंशन था कि आपका कोड रन कर जाए, तो ये मत समझिएगा कि हाँ सब बस हो गया, क्योंकि कोड रन करते ही एकदम भगदड़ मचा देते हैं कि अरे हाँ हो गया सर हो गया। तो सिंपल सी बात है, हो तो गया कोड, लेकिन उसमें 3 तरीके के एरर होती हैं, देयर आर द सेवरल 3 काइंड्स ऑफ एरर। पहला होता है आपका सिंटैक्स एरर, दूसरा होता है आपका लॉजिकल एरर, और तीसरा क्या होता है आपका रन टाइम एरर। यहाँ कौन सी एरर है, इट्स अ लॉजिकल एरर। क्यों, क्योंकि आपने एलईडी रखी है 8 नंबर पे, आपने डिफाइन कर रखा है एलईडी 8 नंबर पे, और हाई और लो किसको करा रहे हैं, 13 नंबर को। तो यहाँ पर कोड कभी भी आपको ये नहीं बताएगा कि भैया आपका कोड क्या है, रॉन्ग है। सिंटैक्स एरर नहीं है, लॉजिकल एरर और रन टाइम एरर आपको खुद ढूंढनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर बस इतना सा एरर है कि 13 नंबर को हम लोग क्या करेंगे, 8 कर देंगे, और यहाँ पे 13 नंबर को क्या कर देंगे, 8 कर देंगे। आई होप कि बहुत सारे लोगों ने इस पे कोड को समझ भी लिया होगा कि सर नहीं यहाँ 13 नंबर 8 नंबर, तो बहुत सारे लोग कमेंट में धड़ा करें। तो ये सिंपल मैं देख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखिए कंट्रोल आर, अब यहाँ पर रन कर लीजिए। रन करने के बाद यहाँ पर कंपाइल हो गया। कंपाइल होने के बाद आप यहाँ जाएँ, रन करा दें। अब रन कराने के बाद देखें 0 है तो 0 है, 1 है तो हाई है। इज इट क्लियर बेटा।
आई होप कि आपको एरर के तरीके समझ आ रहे होंगे। ठीक है, 0 है तो 0 है, हाई है तो हाई है। अब यहाँ पर ऐसा कोई टॉपिक पॉइंट नहीं है कि मैं डिस्कस करूँ ज़्यादा, तो यहाँ पर मेरा इंटेंशन सिर्फ इतना सा था कोड के नंबर्स को हटा के लिखने का, कि आप अपने कोड को एरर ना आने पर ये ना समझें कि कोड पर्टिकुलरली हार्डवेयर में या किसी चीज़ में एकदम धड़ाधड़ चली जाएगा। नो, इट्स कुड बी अ रॉन्ग, बिकॉज the runtime error is different thing, logical error is different thing, and your syntax error is different thing. Integrated development environment will execute the syntax error as well as the error of the library, as well as it will identify to the error of the missing variables. तो ये सारे syntax error के अंदर जितने भी आते हैं वो आपको बताएगा। लेकिन सोचें आप कि आपको लॉजिकल एरर भी बता देगा, रन टाइम एरर भी बता देगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सिंपली तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आप रन करा के देख सकते हैं, आपकी कंडीशन थी 0 हो तो 0, 1 हो तो 1 हो, तो आपने जब इसको पुश किया तो 0 है तो 0 है और 1 है तो 1 है करना होगा। चलिए इस कंडीशन को हम पलट देते हैं। इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं कि जब बटन हाई हो तब क्या हो जाना चाहिए, लो हो जाना चाहिए, नहीं तो हाई होना चाहिए। हमेशा जल्द ऑन रहे, जब बटन को पुश करें तो क्या हो जाए, लो हो जाए। तो कंट्रोल आर करके इसे क्या कर देंगे, आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के बाद ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती है वहाँ पे लाइब्रेरी, तो रन कर दें। अब आप लोग देखेंगे यहाँ पर ये जो आपका आउटपुट है ये कंटिन्यूसली ऑन रहेगा। अगर आप बटन को पुश करते हैं तो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। रीज करते हैं तो ऑन हो जाएगा, और बटन को पुश करेंगे तो लो हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है बेटा, वेरी सिंपल, कि आप अपने कोड के सिंटैक्स को चेंज करके बिहेवियर ऑफ द हार्डवेयर टू द आउटपुट यू विल हैव टू चेंज। इट विल द वेरी सिंपल थिंग। इज इट क्लियर? आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। If you have any question, any query, you could ask us in the comment section. We will reply each and every question and query which is asked by you. Okay, तो simply ये आपको समझ आ गई होगी। आई होप कि इसमें समझ गए होंगे आप लोग, इसमें कोई confusion वाली बात नहीं है। This is not a part of the confusion. Okay, तो चलिए हम थोड़ा सा इसमें डिले का फंक्शन भी ऐड करना चाहेंगे। I would like to add the delay function here. तो आप अगर डिले फंक्शन को यहाँ ऐड करते हैं तो आपको सिंपली समझ में आ जाएगा कि कैसे डिले फंक्शन को ऐड किया जाता है। ओके, शुड वी प्रोसीड टू द डिले फंक्शन बेटा? ओके, तो देखिएगा आप लोग डिले फंक्शन को जो हम लोग प्रोसीड करेंगे किस तरीके से। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि जब आप बटन को हाई करें तो आपका आउटपुट for a few second, like what, 5 सेकेंड, तो 5 सेकेंड के लिए ऑन हो, उसके बाद ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, जब मैं बटन को पुश करूँ तो आपका आउटपुट 5 सेकेंड के लिए ऑन हो जाए, उसके बाद ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए। कहाँ चेंज करेंगे आप बताइए जल्दी से? यहाँ चेंज करेंगे, यहाँ हियर यू हैव टू चेंज। क्या चेंज होगा? वेरी सिंपलेस्ट थिंग चेंज विल बी हियर। आप कहेंगे कि सर यहाँ पर डिले लगा दीजिए, हम कहेंगे बिल्कुल। तो यहाँ पर मैं कोड लिख रहा हूँ, यहाँ पर बोर्ड में जगह नहीं है, चलिए यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। तो आप यहाँ पर आई होप कि ये दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पर लिखिए डिले। ओके, डिले लिखिए 5000 मिली सेकेंड। व्हाट विल बी इक्वल टू 5000 मिली सेकेंड? बोलो बेटा कितना होगा? भाई आपने बटन पुश किया, हाई हुआ, इस कंडीशन में आया, कहेगा हाई कर दो। हाई करेगा, कहेगा कितनी देर तक हाई? तो हम कहेंगे 5 सेकंड तक हाई। 5 सेकंड हाई तक होने के बाद लो भी तो करोगे, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? डिजिटल राइट, यू शुड हैव टू राइट हियर डिजिटल राइट 8 नंबर। क्या हो जाएगा? जब यहाँ पर हाई करोगे पहले तो इसको ऑन करोगे तो क्या कर दोगे आप? हाई। इसके बाद क्या हो जाए? 8 नंबर लो हो जाए, क्लोज कर दीजिए, इसको भी क्लोज कर दीजिए। यहाँ पर एल्स नहीं तो ये क्या रहे? लो रहे। क्या रहे बेटा? लो रहे। तो चलिए इतना सा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि बटन को हम पुश करते हैं तो थोड़ी देर तक आउटपुट क्या रहेगा? हाई रहे, आउटपुट हाई रहेगा, उसके 5 सेकंड के बाद क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। सिंपल। और इसी चीज़ को हम आपको हार्डवेयर में भी बना के बताते हैं, यू विल सी हियर इन द हार्डवेयर। और उसके बाद फिर हम इसी कोड को आपके रिले फंक्शन के लिए यानी रिले के लिए हम लोग ट्रिगर करके बताएंगे। तो चलिए इसको देख लेते हैं। वी शुड गो टू द दिस वन। ओके, तो सिंपलेस्ट थिंग यू शुड हैव टू यूज़ हियर
द कॉन्सेप्ट टू रीड। ओके, तो क्या करें, जल्दी से प्रोटियस को ऑन करते हैं। प्रोटियस को ऑन करके हमने देखा हार्डवेयर में तो कोई चेंजेस नहीं करने, तो हमें क्या करना है, आपको चेंज करना है यहाँ पर। तो आप क्या करिए, अगर बटन हाई हो तो भैया यहाँ पर क्या हो जाए, हाई हो जाए, बाकी और कुछ भी नहीं चेंज होगा, कोड ही तो चेंज करना है। तो एम्बेडेड सिस्टम का ये तो फ़ायदा है, आप कोड में चेंज करके हार्डवेयर का बिहेवियर चेंज कर सकते हो बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, आफ्टर डीले, तो आप क्या करेंगे, डीले कितनी देर के लिए बेटा, वी शुड हैव टू यूज़ ये 5000 मिली सेकेंड, तो 5000 मिली सेकेंड लिखेंगे। आफ्टर दैट you should have define here digital write, now you could write here digital write कितना, डिजिटल राइट कितना हो जाएगा बेटा, क्या हो जाए, 8 नंबर पिन क्या हो जानी चाहिए, ये बोलो भाई, लो है ना, लो हो जानी चाहिए, सेमी कॉलन। अब यहाँ पर क्या करेंगे, दिस विल बी द व्हाट, लो, ऐसे कोड में हमने चेंज किया अभी, इसे क्या कर देंगे, लो कर देंगे, इट विल बी लो ऑब्वियसली, सो यू शुड सी हियर, तो यहाँ पर ये लो हो जाएगा। अब इसे क्या करेंगे बेटा, बताइए जल्दी बताइए, तो यहाँ पर ये हाई 1 होगा तो हाई हो जाएगा, इतनी देर तक हाई रहेगा, उसके बाद लो हो जाएगा, हम कहेंगे लो, कंट्रोल आर एग्जीक्यूट कर दीजिए प्रोग्राम को। तो जब प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट कर देंगे, सिंपल सा ये एग्जीक्यूशन में आ गया। अब क्या करेंगे, आप क्या करेंगे बेटा, सिंपली इसे प्रोटियस में सिमुलेट करके देखेंगे। जब हमने रन किया तो यहाँ पर क्या है, देखिए जल्दी से, 0 है, जैसे आप बटन को प्रेस किया हाई हो गया, हमने बटन छोड़ भी है तो भी तो हाई है, कितनी देर तक के लिए किए हो, फॉर द 5 सेकेंड, तो इट विल टेक टाइम एंड आफ्टर दैट इट विल बी ऑफ, वेरी गुड, कोड इज रनिंग। यहाँ पे क्लिक करें, आउटपुट क्या हो गया, हाई हो गया, आउटपुट हाई है, मस्त चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, और 5 सेकेंड के बाद क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, इट विल टू टाइम एंड ऑफ। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए इसको जल्दी से आपको फ्रीजिंग में बना के बताते हैं, हार्डवेयर पे कैसे बनेगा, उसके बाद रियलिस्टिक हार्डवेयर में बना के आपको बताते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है बेटा, समझ में आ रहा है कि हम ही समझा रहे हैं, हम ही समझ रहे हैं, इज इट। तो चलिए, तो यहाँ पर इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं। मिनिमाइज़ करने के बाद हमें फ्रीजिंग को ऑन करना होगा, क्योंकि फ्रीजिंग में हमें हार्डवेयर पर कैसे बनाएंगे वो आपको रेफरेंस के तौर पर रहेगा, तो आपको समझ आ जाएगी। ओके, ब्रेडबोर्ड मोड में चले गए और आर्डिनो में जाएंगे। आर्डिनो में जाने के बाद हमें क्या चूज़ करना होगा, विच बोर्ड वी आर यूजिंग बेटा, आर्डिनो यूनो, आर्डिनो यूनो ले लीजिए और इसे फटाक से घुमा लीजिए कंट्रोल आर करके, इस तरीके से। यहाँ पर थोड़ा सा इसको बाहर रखिए और यहाँ पर हमने कह दिया, ये रख दिया हमने आर्डिनो यूनो। कोई प्रॉब्लम किसी को, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, हमें एक बटन चाहिए होगा, ना वी शुड हैव टू चूज़ अ बटन। तो आपने यहाँ पर कहा ठीक है सर बटन ले लीजिए, हमने ले लिया बटन, तो यहाँ पर बटन सेलेक्ट कर लिया। अब आपको क्या बनाना है बेटा, पुल डाउन बनाना है, क्या बनाना है, पुल डाउन। तो यहाँ पर रजिस्टर क्या करेंगे, एक रजिस्टर ले लीजिए, रजिस्टर लेंगे तो यहाँ पर कंट्रोल आर रोटेट कर लीजिए, और रोटेट करने के बाद रजिस्टर को यहाँ पर कनेक्ट करा दीजिए। तो अब ये वाला पूरा पोर्शन कनेक्ट हो गया, समझ में आ रहा है बेटा, इज इट क्लियर, ओके। तो यहाँ पर हमने कनेक्ट करा दिया। अब क्या करेंगे आप, इतना कनेक्शन के बाद आपको यहाँ पर 5 वोल्ट चाहिए होगा, क्यों बेटा 5 वोल्ट चाहिए होगा ना, देखिए यहाँ पर ये 5 वोल्ट है, तो 5 वोल्ट की सप्लाई आप ले जाके यहाँ पर ऊपर कर सकते हैं, यहाँ पर 5 वोल्ट, ओके। और यहीं से आप ग्राउंड का कनेक्शन ले जाके कर सकते हैं यहाँ पर ग्राउंड। तो जहाँ पर आपको चूज़ करना हो ग्राउंड, जहाँ 5 वोल्ट वहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर हम ग्राउंड चूज़ कर ले रहे हैं, ठीक है। तो अब इसे सेम थोड़ा सा सही कर देते हैं, वायर वायर थोड़ा धब्बा रहता है तो अच्छा नहीं लगता है, तो सिंपली इसे सीधा कर दें हम, और यू कुड सी हियर, कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है यार, चलो टेढ़ा मेढ़ा रहने देते, थोड़ा सा इसे ऑर्डिनो को ही थोड़ा सा ऊपर कर देना, क्या प्रॉब्लम है, सीधा करना है बस, हमारा इंटेंशन ये है कि सीधा हो जाए। तो यहाँ पर इसे सीधा कर लो ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली इसको आप कहेंगे कि भाई वी शुड हैव टू सेलेक्ट हियर, और इस वायर को ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, ऐसे ही रहने देते हैं। तो इस वाले को कर देते हैं रेड, ताकि हमें पता चल जाए कि भैया ये किसका है, पॉजिटिव है। तो हम लोग देखेंगे बेटा इसे क्या, सिंपली हमने इसको 5 वोल्ट दे दिया। अब क्या करेंगे, अब हमें 8 नंबर पर एक रजिस्टर लगाना और एक एलईडी लगाना है, सेम ऐसे ही 8 नंबर पर हम लोग क्या करेंगे बेटा, रजिस्टर लगाएंगे और एलईडी लगाएंगे। नाउ वी हैव टू चूज हियर
एट द 8 नंबर टू द रजिस्टर, और रजिस्टर की वैल्यू क्या होगी, जल्दी बताओ भन से, तेजी बताइए, रजिस्टर की वैल्यू क्या होगी, व्हाट बी द वैल्यू ऑफ द रजिस्टर। तो इसे कंट्रोल आर कर लीजिए, रोटेट करा के यहाँ रख लीजिए कि ये यहाँ पर रजिस्टर की वैल्यू लगाइए। रजिस्टर की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पर आप कहिए कि रजिस्टर की वैल्यू होगी आपकी 220, तो 220 तो ऑलरेडी वहाँ पर है, ओके फाइन। अब यहाँ पर क्या करेंगे, कितने नंबर पर रजिस्टर लगाएंगे, दैट विल कनेक्ट टू द 8 नंबर, दैट विल हैव टू द कनेक्टेड टू द 8 नंबर। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 8 नंबर पर इसको रजिस्टर की सप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर बात ये आती है बेटा कि सिंपलेस्ट थिंग, 8 नंबर पर हमने रजिस्टर को सप्लाई दे दिया, ठीक है, 1 नंबर। अब क्या होगा आपका, जो आपका कह सकते हैं कि एक काम करते हैं, ये वाले वायर को डिलीट कर देते हैं, ठीक है, यहाँ से हम ग्राउंड ले लेते हैं सीधे सीधे बिल्कुल। तो यहाँ से आप यहाँ पर ग्राउंड ले लीजिए, बात ख़त्म। और इस चीज़ को ब्लू कर दीजिए ताकि आपको आइडिया रहे, या ब्लैक कर दीजिए ताकि आपको आइडिया रहे कि ये हमारा ग्राउंड है। तो फाइनल ऐसे करके हम लोग इसे अटैच कर देंगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है, दिस वन विल बी ग्राउंड। यहाँ पर हमने क्या कह दिया, ग्राउंड कर दिया इसको। तो ये पूरा पूरा ग्राउंड हो गया, ग्राउंड ग्राउंड ग्राउंड, ठीक है। यहाँ से आप क्लिक करेंगे, देखिए वहाँ पर वहाँ तक ग्राउंड, तो एनालॉग भी ग्राउंड हो जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे घुमा लें, नॉट अ बिग डील इज हियर। थोड़ा वायर देखिए सीधे रहते हैं ना, तो आपको समझ आ जाएगी। इस तरह टेढ़े मेढ़े रहेंगे तो फिर आप जेल जाओगे। तो ये हो जाएगा ग्राउंड, ठीक है। इसे भी आप सीधा ही कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर है आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम कहेंगे दिस वन विल बी, ओके। तो यहाँ पर हमने सप्लाई दे दी। अब हमको क्या करना है, एक एलईडी लगानी है। ना वी हैव टू कनेक्ट हियर एन एलईडी। तो एलईडी का एक टर्मिनल यहाँ पर अटैच कर दीजिए ताकि पॉजिटिव पे, और ये वाला टर्मिनल किससे कनेक्ट हो जाएगा, ग्राउंड पर। तो ये टर्मिनल हमें क्या करना होगा, ग्राउंड पे कनेक्ट कराना होगा। तो एक स्टेप इसको पीछे कर लेते हैं, थोड़ा सा स्टेप पीछे कर लीजिए, या कंट्रोल जेड करिए ज़रा, कंट्रोल जेड, ठीक है, सीधा इतना हो गया। अब इसी के कनेक्शन को हम उठा के यहाँ पर देयर विल बी, थोड़ा सा एक स्टेप पीछे कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर ये देखिए एलईडी, ये रजिस्टर से कनेक्टेड हो गया यहाँ पर, और इसको क्या करेंगे हम लोग, एलईडी से कनेक्ट करा देंगे। तो सिंपली आप यहाँ पर इस वाले को क्या करेंगे, ग्राउंड से कनेक्ट करा देंगे। तो ये आपका ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएगा, ओके। तो आफ्टर दिस वन कनेक्शन टू द ग्राउंड यू विल सी हियर, अब हमें इसको किससे कनेक्ट कराना है, 13 नंबर। तो 13 नंबर पर हम लोगों ने बटन दे रखी है, तो बटन का यहाँ से पुल अप आप उठाएंगे, भाई इसको भी तो सप्लाई देनी होगी आपको। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 5 वोल्ट देने होंगे। तो यहाँ से इसको उठाइए, इस कनेक्शन को, और इस कनेक्शन को यहाँ पर कनेक्ट करा दीजिए। तो ये क्या होगा आपका, सिंपली 5 वोल्ट के लिए। तो ये हो जाएगा आपका 5 वोल्ट के लिए। तो राइट क्लिक करिए, वायर में जाइए, वायर में जाने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि ये वाला हम कलर कर देते हैं रेड। तो ये हो गया आपका सप्लाई का। देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, पूरा ये कनेक्टेड मिलेगा आपको, यहाँ से वहाँ तक देख सकते हैं आप, यू कुड सी हियर, पूरा यहाँ से लेकर वो 5 वोल्ट जहाँ पर मिल रहा है वहाँ तक कनेक्टेड है, जहाँ पर ब्लू ब्लू ब्लिंक कर रहा है, ओके। तो अब यहाँ पर आप देखें तो ये यहाँ कनेक्टेड है, तो ग्राउंड का ये यहाँ से यहाँ तक कनेक्टेड है। तो ये पूरा का पूरा ग्राउंड देखिए कनेक्टेड है, और इस पर इस चीज़ से कनेक्शन जिसको क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब देखिए सिंपल ये ग्राउंड से कनेक्टेड हो गया। अब हमें सप्लाई, ये रजिस्टर के कनेक्टेड है। अब हमको क्या करना है, 13 नंबर पिन को, नाउ वी हैव टू कनेक्ट टू द 13 नंबर पिन टू द जंक्शन ऑफ दिस वन। यहाँ पर हमने जंक्शन पे क्या कर दिया, कनेक्ट करा दिया। तो हम इसे कहेंगे कि ये हमारी वायर है, किस नंबर कलर की कर दें, इसे येलो कलर की कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम इसे थोड़ा सा इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि दिखने में थोड़ा सा सफिस्टिकेटेड हो, ठीक लगे, और थोड़ा सा रिप्रेजेंटेटिव हो। तो स्कीमेटिक हमेशा रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए बेटा, ओके। तो ये थोड़ा सा इस एलईडी के ऊपर भागा जा रहा है, थोड़ा सा इसे एडजस्ट कर दें, ओके। नाउ इट शुड बी अ लिटिल बिट लाइक दिस वन, एंड दिस विल बी अ स्ट्रेट लाइक दिस वन। तो आप लोग को बेसिक है इसलिए अभी हम ऐसे बता रहे हैं, वरना जब स्पीड में काम करेंगे तो आप थोड़ा सा देखिएगा, राइट क्लिक करके इसे वायर का कलर हम येलो कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये यहाँ पर ये जो बटन है, अगर आप इस पर पुश करेंगे तो 13 नंबर पर क्या करेगा, कनेक्शन जाएगा 13 नंबर तक। या येलो ना करके थोड़ा सा हम इसे चेंज करना चाहेंगे, कलर चेंज कर दीजिए। तो यहाँ पर आप कलर में जाके कह दीजिए दिस वन इज द ब्लू, ब्लू कर दीजिए। अब देखिएगा यहाँ पर आप क्लिक करेंगे,
तो यहाँ पर देखिए पूरा का पूरा 13 नंबर से कनेक्टेड है। यहाँ पर आप क्लिक करें तो पूरा का पूरा 5 वोल्ट से कनेक्टेड है। यहाँ पे क्लिक करेंगे पूरा का पूरा ग्राउंड से कनेक्टेड है। यहाँ पर ये क्लिक करेंगे तो रजिस्टर से कनेक्टेड है। तो ये एक पूरा कनेक्शन सेम टू सेम यही कनेक्शन हम लोग बनाएंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं बेटा। आई होप कि आपको ये स्कीमेटिक समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो स्कीमेटिक समझ में आ गई होगी। आई थिंक कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि भाई किस तरह से हम लोग किस तरह से हम कोड करेंगे, क्या चीज़ें करेंगे। तो अब हम इस कोड को एज वेल एज इसी कोड पर और ज़्यादा डिस्कशन करने के लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। सी यू टुमारो टू द स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास एंड यू विल एंजॉय हियर वेरी सिंपलेस्ट थिंग कि आप लोग को ये एंजॉय करने को काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी। यू विल एंजॉय हियर। तो सिंपल सा आप देख रहे होंगे, दिस इज द स्कीमेटिक वेयर यू हैव टू लर्न द डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स and there will be the schematic part also and there will be the PCB part also, there will be the code। तो हम यहाँ पर बोर्ड में जाएंगे और आप इसी हार्डवेयर को आपको हम हार्डवेयर पे बना के ये नेक्स्ट क्लास में यानी कल बताएंगे। और कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आप लोग कल की क्लास में ज़रूर रहें। यू शुड हैव टू बी प्रेजेंट इन द नेक्स्ट क्लास। सो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। यू शुड हैव टू बी प्रेजेंट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू टू बी हियर बेटा, थैंक यू।